मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. बिहार में पुलों के गिरने के मामलों को लेकर सरकार गंभीर, जांच कराने का किया फैसला। 30 साल पुराने पुलों का होगा सर्वे। पुल पुलिया गिरने के दोषी अभियंताओं, कर्मियों और ठेकेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में लगातार पुल और पुलिया गिरने की घटनाओं को सरकार ने गंभीरता से लेने की कोशिश की है और इसकी जांच कराने का फैसला किया है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले कर्मियों, अभियंताओं और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 साल से अधिक पुराने पुलों का आगामी 15 दिनों में सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण में पुलों को ठीक रखने की जरूरत के अनुसार काम भी होगा। वह जानकारी विकास आयुक्त सह जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पत्रकारों को दी है। सचिवालय के सिंचाई भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैतन्य प्रसाद ने कहा कि सारण और सीवान में जिलों में गंडकी और छाड़ी नदी पर गिरे 6 पुल और पुलिया जल संसाधन विभाग के थे। ये सभी 30 साल से अधिक पुराने थे और ईंट से बने थे। इनका फाउंडेशन पहले से कमजोर था। उड़ाही के दौरान हमारे अभियंताओं ने इसका ध्यान नहीं रखा। उड़ाही के दौरान अधिक कमजोर होने से पुल पुलिया गिर गए। जांच चल रही है। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और इसको लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बृहद मीटिंग की गई। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने 13 जुलाई 2024 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़े पैमाने पर शमनीय वादों के निष्पादन को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में पक्षकार त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं। लोक अदालत में प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारियों का भी दायित्व है कि पक्षकारों को उचित न्याय प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करें। उन्होंने कहा कि मुकदमों के निस्तारण का अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसी अनुरूप कार्य करें तथा अधिक से अधिक सुलहयोग्य मुकदमों के पक्षकारों के साथ प्री काउंसलिंग करें। उन्होंने कहा कि क्लेम केस, बिजली, मापतौल, एक्साइज जैसे मामलों से विभागीय पदाधिकारियों का इसमें सहयोग लेकर पक्षकारों के साथ समझौता कराएं। लोक अदालत को सफल बनाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। फरियादियों के फरियाद को समाधान हेतु अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। जनता दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के निर्देशानुसार उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित जिले भर से आए परिवादियों से अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत ने उनकी समस्याओं को सुना और समाधान किया तथा संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन के लिए अग्रसर भी किया। अपर समाहर्ता ने परिवादियों की शिकायतों को सुना एवं कई शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों के मोबाइल के माध्यम से उन्हें निर्देश दिए। आज जनता दरबार में 28 से अधिक आवेदन आए जिसमें कई समस्याओं का निष्पादन कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी के जनता दरबार में बहेड़ी प्रखंड के एक परिवादी द्वारा बताया गया कि उन्हें अभी तक इंदिरा आवास की किस्त प्राप्त नहीं हुई है। अपर समाहर्ता ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी को परिवादी के संबंध में जानकारी देते हुए उनसे पूछा कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। मनीगाछी प्रखंड के परिवादी द्वारा बताया गया कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं में स्वीकृति के पश्चात भुगतान नहीं किया जा रहा है। अपर समाहर्ता ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को मामले को निष्पादित करने को कहा। आज जिलाधिकारी जनता के दरबार में
आज राजस्व एवं भूमि सुधार, पंचायती राज विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य, सामान्य प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। इस अवसर पर डीआरडीए निदेशक पवन कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, आईटी प्रबंधक पूजा चौधरी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज में लगा पानी का मोटर जलने से सैकड़ों घरों में सरकारी नल द्वारा पहुंचने वाली पानी की सप्लाई बंद हो गई है। वहीं पानी की सप्लाई बंद होने से शुक्रवार को अधिकांश लोगों ने इस्माइलगंज के पानी टंकी कैंपस पहुंचकर पीएचडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा, वाटर पंप का जला हुआ मोटर जल्द से जल्द ठीक कर पानी की सप्लाई चालू की जाए, नहीं तो उतरेंगे सड़क पर और करेंगे आंदोलन। लोगों ने कहा कि पानी सभी के लिए जरूरी है। इसी सरकारी नल का पानी हम लोग पीते हैं और इसी पानी से घर का खाना बनता है, सारा कामकाज होता है। लोगों की माने तो इस वाटर पंप से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में कई वार्ड में पानी की सप्लाई होती है। मोहल्ला इस्माइलगंज, मोहल्ला बंगाली टोला, मोहल्ला बेलवागंज, अनहरिया बाग, न्यू इस्माइलगंज और बेंता से लेकर मिर्जा खां तालाब से लेकर शाह टोला और भी कई दूसरे मोहल्ले में वार्ड नंबर 36 में लगा वाटर पंप पानी टंकी के मोटर से सप्लाई जाती है। लोगों की माने तो करीब 400 से 500 घरों में पानी की सप्लाई इसी पानी टंकी से जाती है। मोटर पंप जलने के संबंध में हमने 36 नंबर वार्ड के कई स्थानीय लोगों से बात की तो इन्होंने बताया कि 3 दिनों से इस्माइलगंज में लगा वाटर मोटर पंप जला हुआ है, जिसके कारण लोगों के बीच पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। लोगों ने कहा कि सरकारी नल द्वारा जो पानी हम लोगों के घर पहुंचता है, इस पानी को हम लोग पीते हैं, इसी से खाना बनता है और सारा कामकाज हम लोग करते हैं इसी पानी से। के मोटर पंप को ठीक किया जाए, वार्ड नंबर 36 के मोटर पंप को ठीक किया जाए, इस्माइलगंज के पानी टंकी को ठीक किया जाए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत दिक्कत हो रहा है। हम डायरेक्टली जो बात समझ गए, पानी हमको तो बातें करना था ना आपको। पानी लाना पड़ता है ढोढो के बगल में पोखर है। क्या दिक्कत हो रहा है? कब से पानी नहीं आ रहा आप लोग के यहाँ? करीब करीब 5-6 रोज से सरकारी नल बिल्कुल बंद है। एकदम बंद। क्या कारण है, क्या दिक्कत है जो पानी नहीं आ रहा है? कहा जा रहा है कि मोटर जल गया है। क्या कहेंगे पीएचडी विभाग की कितनी लापरवाही, बराबर इस तरह से आता है बात सामने? बराबर जो है हर 2 महीना 3 महीना पे जो है ये बड़का जो पानी टंकी है खराब हो जाता है, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जनता कहाँ जाए? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कह रही है कि घर घर हम पानी दे रहे हैं, यहाँ तो पानी नहीं है, किससे खाना बनावे, कौन पानी पिया जाए? क्या नाम हुआ आपका? अमीरुद्दीन, वार्ड नंबर 36, मोहल्ला कौन सा हुआ ये? मिर्जा खां तालाब। अच्छा, ये जो पानी टंकी कैंपस है और जो पानी टंकी है कहाँ पे है ये इस्माइलगंज मोहल्ले में है, जिला स्कूल के पास। कौन जगह है और पानी की क्या समस्या, क्या दिक्कत है? देखिए, ये आज का मसला नहीं है, ये शहर का बीचों बीच का इस्माइलगंज मोहल्ले में जिला स्कूल के सामने का ये पानी टंकी है। यहाँ पर पानी का इतना किल्लत होता है, ये पहली बार का मामला नहीं है। हर 2 से 3 महीना के बीच, इससे पहले का भी आप देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को इसके पहले की भी जानकारी होगी। इससे पहले तो 1 हफ्ता तक खराब था, यहाँ तक कि हम लोग हर जगह कंप्लेन भी किए, नगर आयुक्त के यहाँ, एसडीओ, पीएचडी के यहाँ और बाकी जगह भी, लेकिन कोई मसला का हल नहीं होता है। वक्ती तौर के लिए ठीक कर दिया जाता है और मसला जहाँ का तहाँ रह जाता है। हम लोगों को सिर्फ इसी का सहारा, यहाँ पर जितने 200 घर हैं, इसके अलावा कोई हम लोग का दूसरा जराया नहीं है। चापाकला पानी नहीं देता है, अभी भी 3 दिन से लगातार खराब है। हम लोग क्या
पीने का पानी तक के लिए सुविधा नहीं है। कहाँ से बाथरूम जाए, नहाना धोना के तो बात छोड़ दीजिए। दूसरा कोई चारा नहीं हम लोगों के पास। इसी पानी को पीते भी हैं, उसी से नहाना धोना सारा काम करते हैं। और बराबर का ये आज का मसला नहीं है, इस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, हमारा और हमारे पूरा समाज के लोगों का यह कहना है कि इस बात को आगे तक ले जाइए, यहाँ तक इस ऐसा न्यूज में दीजिए कि संविधान में पटना में भी इस बात को रखा जाए ताकि इसकी कार्रवाई हो। नगर का ये है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि जल ही जीवन है। जल और हरियाली पर इतना बोलते रहते हैं मुख्यमंत्री, और नगर का ये हाल है पंप का कि हर 3 महीना 4 महीना पर इतना खराब होता है, इतना दिन, वो भी 1-2 दिन में नहीं ठीक होता है। हम लोग 3 दिन से परेशान हैं। पहले अपने स्तर पर समझाएं, लोगों से गप किए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को लगता है रोड पर उतरना होगा। पानी का पीने का इतना किल्लत है, बच्चे सबको नहाने धोने की दिक्कत है। आज नमाज के लिए हम लोग को नहाए नहीं है, बिना नहाए हुए लोग नमाज पढ़ता गया है। क्या लग रहा है इस तरह की समस्या का निदान आखिर कैसे होगा? क्या पीएचडी विभाग से मांग करते हैं? हम लोग तो यही कहेंगे कि जब पानी का सारा व्यवस्था है, उसके लिए फंड आता है, तो इस तरह से ठीक कराया जाए जो साल 2 साल तक इस तरह की समस्या नहीं हो। जी, अपना नाम बता दें। मोहम्मद फिरोज, वार्ड नंबर 36 में मेरा घर हुआ, इस्माइलगंज में, यहीं पे। ये जो मोटर पंप खराब हुआ, कहाँ का ये मोटर पंप, किस जगह पे है? ये पेट्रोल पंप जिला स्कूल और जेएसएस सेंटमरी किज ब्रांच के ठीक सामने का ये पानी टंकी है। देखिए ये बड़ा जल है, यहाँ से बहुत सारे घर में जाता है। ऐसे तो कहा जाए तो 500-700 बंगाली टोला, लाइट हाउस सिनेमा होकर के आधा बेतागंज हॉस्पिटल रोड तक में इसका पानी जाता है। इससे बड़ा ये है, ये नहीं कि इसमें 200-300 घर में जाता है। बंगाली टोला तक के लोगों से आप पूछिए, पत्रकार है, पता लगाइए, उन लोगों के घर में भी पानी जाता है। लाइट हाउस बेलवागंज में भी जाता है इसका पानी, कई वार्डों में जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये पानी टंकी का जो यहाँ पे जो व्यवस्था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी मान रहे हैं। तो आखिर ये कमी कैसे पूर्ति होगी, कैसे ये सारा दिक्कत जो है दूर होगा? हम लोग तो बहुत ऊपर लेवल के आदमी नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हर जगह फिर पिटीशन इस बार दे देते हैं। लेकिन आप लोग अपने माध्यम से हर चैनल पर चलाइए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और आइंदा इस तरह का मौका नहीं हो, अगर जल्द से जल्द ठीक हो। अगर यहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो फिर आगे आप लोग कहाँ जाएंगे? आगे हम लोग एसडीओ साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास गुहार लगाएंगे, नहीं तो रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग। आज आप लोग वार्ड नंबर 36 मोहल्ला इस्माइलगंज पानी टंकी कैंपस में आए हुए हैं। क्या दिक्कत है, क्या समस्या आप लोगों का? देखिए हम लोगों को जो है संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के लिए आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर संपन्न। प्रतिदिन 3 से 5 बजे तक चलता था दूसरे सत्र का 10 दिवसीय प्रशिक्षण। इससे पूर्व भी संस्कृत सीख चुके हैं मुख्यालय के कर्मचारी। संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के लिए आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण सह संभाषण शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। इस अवसर पर दरबार हॉल में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के प्रशिक्षण से काम चलने वाला नहीं है, इसे हमेशा व्यवहार में लाने का प्रयास होना चाहिए। निरंतर बोलचाल से संस्कृत बिल्कुल ही आसान लगने लगेगी। इसके अलावा रोज संस्कृत में लिखने व पढ़ने की आदत डालनी होगी। कुछ ही दिन ऐसा करने से आप देखेंगे कि इस भाषा से बहुत ही आत्मीयता बढ़ जाएगी और इसके बाद दूसरों को भी आप संस्कृत बोलने और लिखने के लिए प्रेरित करने लगेंगे। $39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi, up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. संस्कृत विश्वविद्यालय में आंशिक संशोधन के बाद एक साथ 6 सेमेस्टर का पाठ्यक्रम अनुमोदित। संकाय अध्यक्षों की बैठक में लिया गया निर्णय। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में आयोजित संकाय अध्यक्षों की बैठक में शुक्रवार को आंशिक संशोधनों के साथ 4 वर्षीय शास्त्रीय पाठ्यक्रम के सेमेस्टर 3 से 8 के नवनिर्मित पाठ्यक्रमों को अनुमोदित कर दिया गया। अब इसे आगामी अकादमिक परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद विहित प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय के अन्य सांविधिक
निकायों की हरी झंडी मिलते ही स्वीकृति के लिए पाठ्यक्रम के मसौदे को जल्द ही राजभवन भेजा जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि 31 मई को ही प्राधिकार शाखा में डॉक्टर सुरेश्वर झा की अध्यक्षता में डीएसडब्ल्यू डॉक्टर शिवलोचन झा के संयोजकत्व में सभी विभागाध्यक्षों एवं पाठ्यक्रम निर्माण समिति सदस्यों की अहम बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने गहन मंथन कर सेमेस्टर 3 से 8 तक के नवनिर्मित पाठ्यक्रमों के फाइनल ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी थी। इसी के साथ बैठक में निर्णय हुआ था कि अब इसे संकाय अध्यक्षों से भी अनुमोदित करा लिया जाए। इसी आलोक में आज की बैठक आहूत की गई थी। बैठक में अवलोकन के पश्चात सामूहिक निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रमों में कुछ संशोधन अपेक्षित है। बता दें कि डीएसडब्ल्यू डॉक्टर शिवलोचन झा के संयोजन में आयोजित संकाय अध्यक्षों की बैठक में कुलपति प्रोफेसर पांडे के अलावा डॉक्टर दिलीप कुमार झा, डॉक्टर रेणुका सिन्हा, डॉक्टर अनिल कुमार ईश्वर, डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, डॉक्टर शंभू शरण तिवारी के साथ पाठ्यक्रम निर्माण समिति सदस्य डॉक्टर वरुण कुमार झा एवं डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री ने भाग लिया। मौके पर नवनियुक्त कुल सचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी भी उपस्थित थे। 88 वर्षीय संत कुमार नाथानी जाते जाते 2 लोगों की दुनिया कर गए रोशन। मौत काफी दुखदाई होती है, परंतु कुछ देहांत ऐसे होते हैं जो यादगार हो जाते हैं, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। इस कड़ी में आज बाकरगंज लहेरियासराय निवासी वस्त्र व्यवसायी संत कुमार नाथानी का नाम भी जुड़ गया। उन्होंने कल गुरुवार को एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली थीं। उनके स्वर्गवास के तुरंत पश्चात परिजनों ने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय डीएमसीएच के आई बैंक को उनकी आंखों का महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसका दान किया। डीएमसीएच के आई बैंक के डॉक्टर अनुनय के नेतृत्व में डॉक्टर शैलजा, डॉक्टर माधुरी, सिस्टर पूनम, सिस्टर गीता एवं सिस्टर आरती की टीम ने नेत्रदान की प्रक्रिया संपूर्ण की एवं मौके पर ही नेत्रदान का प्रमाण पत्र परिजनों को दिया। मृतक के पुत्रों दिलीप एवं श्याम नाथानी ने कहा कि उन्हें इस बात की काफी संतुष्टि है कि अब उनके पिता की आंखों से 2 नेत्रहीनों को फिर से देखने का मौका मिल सकेगा। पुत्रियों अनु लोहिया, रानी जाजोदिया, गौरी जाजोदिया एवं प्रिया माखड़िया ने कहा कि अब उनके पिता इस दुनिया में एक नहीं 2 शरीर में विद्यमान रहकर ईश्वर की बनाई प्रकृति को निहार सकेंगे। मौके पर उपस्थित लहेरियासराय के प्रसिद्ध व्यवसायी बनवारी लाल सरावगी, जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व ही अपनी माता के निधन के उपरांत उनका नेत्रदान कराया था, उन्होंने कहा कि समाज में अब इस बात की जागरूकता आई है कि लोग मरने के पश्चात अपने परिजनों के कॉर्निया का दान कर रहे हैं। दधीची देहदान समिति दरभंगा के अध्यक्ष एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने बताया कि डीएमसीएच में 16वां नेत्रदान है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौके पर उपस्थित दरभंगा के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं मृतक के दामाद सुशील लोहिया, जिन्होंने 4 वर्ष पूर्व कोलकाता में अपनी माता के निधन के उपरांत वहीं के आई बैंक में उनका नेत्रदान किया था, उन्होंने कहा कि मिथिला हमेशा से दानवीरों की भूमि रही है। इस क्रम में उनके पूज्य ससुर जी का भी नाम जुड़ गया है। पैनल अधिवक्ता के चयन के लिए 27 जुलाई 2024 तक लिया जाएगा आवेदन। रंजन देव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा ने बताया है कि व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल के लिए पैनल अधिवक्ताओं के चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27 जुलाई 2024 तक आमंत्रित करने हेतु तिथि निर्धारित की गई है। स्थानीय स्तर पर आवेदन पत्र दिनांक 27 जुलाई 2024 की संध्या 5 बजे तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक द्वारा लिया जाएगा। इच्छुक अधिवक्ता आवेदन फॉर्म व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दरभंगा में द वे के द्वारा पहली बार मिथिला में महिला सशक्तिकरण के ऊपर विमेन इन सक्सेस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। स्कूल एवं कॉलेजों में पिछले महीने की छुट्टियों को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन अब आगामी अगस्त महीने के 3 तारीख को होगा। इस अनूठे कार्यक्रम के जरिए महिलाओं में उद्योग और माइंडसेट की बात होगी। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा में होने जा रहे इस कार्यक्रम में कोई भी छात्रा और कामकाजी महिलाएं जुड़ सकती हैं। इस पूरे कार्यक्रम को इस बड़े तरीके से तैयार किया गया है जिससे महिलाओं और लड़कियों में उनका आत्मविश्वास और बढ़े। कार्यक्रम में सफल महिलाएं सफलता पाने के टिप्स साझा करेंगी। सफल महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 कंपटीशन होंगे: रंगोली आर्ट,
हिडन टैलेंट जैसे कविता पाठ, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, मिमिक्री आदि। रैंप वॉक इसके माध्यम से अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ फैशन को मिलाकर 3 राउंड के इस वॉक में साड़ी, लहंगा और सूट में रैंप पर चलने से निश्चित रूप से पर्सनालिटी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कैरियर में भी लाभ पहुंचाने वाला यह साबित होगा। मुफ्त में ऑनलाइन माध्यम से इसमें शामिल हुआ जा सकता है। 3 कॉलेज, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, WIT और IBM बेला के अलावा भी संस्थानों से छात्राएं जुड़ रही हैं। इसमें सहयोग कर रहे हैं तेजस्वी सुजुकी, आशुतोष द्विवेदी, सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, फर्नीचर विलेज एंड इंटीरियर, माउंट लिटेरा जी स्कूल, सेंट जेवियर्स अकादमी, क्राउन ज्वेल्स, नूतन मेडिकोज, बेनाम और उपकारी। साथ ही इसमें डिजिटल न्यूज पार्टनर है आपका अपना चैनल न्यूज टुडे दरभंगा।